बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे आप सब। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यानी गुफ्तगू के हिस्से, अगर आप बेहतरीन इंग्लिश सीखना चाहते हो या लिखना चाहते हो तो उसके लिए आप इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच लाजिमी सीखें। तो आज का हमारा डिस्कशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी गुफ्तगू के हिस्से। पहले नंबर पर हम बात करेंगे नॉन के बारे में, दूसरे नंबर पर प्रोनाउन, तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव, चौथे नंबर पर वर्ब, पांचवें नंबर पर एडवर्ब, छठे नंबर पर प्रीपोजिशन, सातवें नंबर पर कंजंक्शन, आठवें नंबर पर इंटरजेक्शन और नौवें नंबर पर हम बात करेंगे डिटरमाइनर। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस के साथ और फंक्शंस के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो हम इंग्लिश के जो अल्फाज है उनको 9 मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम कर सकते हैं, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना या समझना या सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक जुमले को एनालाइज करना चाहते हो यानी तशरीह करना चाहते हो या समझना चाहते हो तो उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना बहुत ही लाजमी है और इनकी मदद से फिर आप बेहतरीन सेंटेंसेस भी बना सकते हो। पहले नंबर पर हम बात करेंगे कि नॉन क्या होता है। जो नेमिंग वर्ड होता है उसे नॉन कहा जाता है। नॉन का काम ये होता है किसी जगह, शख्स या चीज का नाम बताता है। एग्जाम्पल वर्ड्स में है पेन, डॉग, वर्क, म्यूजिक, टॉन, पाकिस्तान, टीचर। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में है दिस इज माई कैट। इस सेंटेंस में कैट यानी बिल्ली जो है एक नॉन है। इट्स लिविंग इन माई हाउस, ये मेरे घर में रहती है, तो जो हाउस है वो भी नॉन है। वी लिव इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं। इस सेंटेंस में पाकिस्तान जो है एक नॉन है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जब हम नाम को रिप्लेस कर देते हैं किसी और लफ्ज के साथ तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल वर्ड्स में है आई, यू, ई, शी, सम। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में है फरहाना इज पाकिस्तानी। इस सेंटेंस में हमने फरहाना का नाम लिया है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में है शी इज ब्यूटीफुल। अब जो शी इस्तेमाल हुआ है फरहाना के नाम के जगह पर, जो शी है ये प्रोनाउन है। ये शी वर्ड जो है फरहाना के नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक लफ्ज है जो एक नॉन का क्वालिटी बताता है यानी उसका खासियत बताता है, डिस्क्राइब करता है नॉन को। एग्जाम्पल वर्ड्स में है गुड, बिग, रेड, वेल, इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में है इट्स अ गुड बुक, यानी बहुत सारी बुक्स एक टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं लेकिन एक बुक को आपने अच्छा बुक कहा यानी अच्छा किताब कहा, तो ये जो अच्छा लफ्ज है ये उस बुक की सिफत है। आई लाइक गुड बुक्स यानी मुझे अच्छी किताबें पसंद है, यानी अगर हम बात करें कि जो जो किताबें मुझे पसंद होते हैं मैं वो किताबें पढ़ता हूँ। बाकी किताबें तो बहुत सारे हैं लेकिन अच्छा जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो डिस्क्राइब करता है बुक को, और बुक क्या है, नॉन है। अब बात करते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जो है एक्शन और स्टेट के बारे में बताता है। फंक्शन इसके क्या है, एक्शन और स्टेट। एग्जाम्पल वर्ड्स में है टू, बी, हैव, टू, लाइक, वर्क, सिंग। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में है ई इज ईटिंग। ई इज ईटिंग वो खा रहा है, यानी इस सेंटेंस में जो एक्शन का अमल है वो ईटिंग है। आई बाय चिप्स, मैं चिप्स खरीदता हूँ। इस सेंटेंस में जो बाय लफ्ज है वो एक वर्ब है जो एक्शन शो करता है। अब बात करते हैं एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब एक वर्ड है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। इसका फंक्शन या जॉब क्या है कि एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब को। एग्जाम्पल वर्ड्स है क्विक, यानी क्विक लफ्ज तेज को कहा जाता है यानी फास्ट को। जब एल वाई हम मिला लेते हैं तो क्विकली बन जाता है यानी तेजी से। तो एक वर्ब है तेज, तो एक लफ्ज है तेज, जब एल वाई यानी एडवर्ब ऐड हो जाता है तो वो तेज तर बताते हैं। साइलेंटली और वेल, साइलेंटली
वेल, बैडली, वेरी, रेयरली। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में है माई डॉग ईट्स क्विकली, यानी जल्दी से खाता है। When he is very hungry, अब यहाँ पे very लफ्ज जो है वो hungry को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। He eats really quickly, अब really जो है एक एडवर्ब है, क्विकली भी एक एडवर्ब है, तो really क्या, तो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ये वर्ड से पता चलता है कि किसी चीज का पोजिशन बताता है और रिलेशनशिप शो करता है इसके ऑब्जेक्ट का दूसरे वर्ड के साथ। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में है वी वेंट टू कॉलेज ऑन मंडे, अब यहाँ पे जो ऑन लफ्ज है उसने मंडे को लिंक कर दिया है बाकी सेंटेंस से। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं दे दूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो किताब है वो टेबल के ऊपर है, तो इसमें क्या बताया है कि इसने पोजीशन बताया है। अब बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन जो है क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है और वर्ड्स को ज्वाइन करता है। एग्जाम्पल वर्ड्स में है एंड, बट, व्हेन। एग्जाम्पल सेंटेंसेस है आई लाइक डॉग्स, यहाँ पर एक सेंटेंस, एंड आई लाइक कैट्स, और मुझे बिल्लियां पसंद है। अब जो एंड है यहाँ पे इसने दो सेंटेंसेस को मिलाया, यानी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स, अब सेंटेंस को वर्ड के साथ ज्वाइन किया है। आई लाइक डॉग्स बट आई डोंट लाइक बर्ड्स, यहाँ पर भी इसने क्या किया है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। अब बात करते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन हमारे माइंड का सडन फीलिंग, जब हम अचानक डर जाते हैं या हमें करंट लगता है या अगर हम फर्स्ट पोजीशन लेते हैं या हम गेम जीत जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं या डर का जो हम डर जाते हैं उसके लिए जो अल्फाज यूज करते हैं। सो एग्जाम्पल वर्ड्स है ओ, ouch, हाय, वेल, आह। एग्जाम्पल सेंटेंसेस है ouch, that hurts, छुरी से कुछ काटते हो, आपका हाथ कटता है, तो आप ये वर्ड यूज करते हो। हाय हाउ आर यू, अगर हाय हाउ आर यू मीन्स अगर आपने किसी फ्रेंड को देखा है तो आप उसको देख करके खुश हो जाते हो, तो आप उसे हाय कहते हो। या वेल आई डोंट नो, अगर आप किसी सेंटेंस का या किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो, जब आप हैरत के साथ बताते हो, तो उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। अब बात करते हैं कि डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर का काम होता है लिमिट्स बताता है नॉन का, ये डिटरमाइन करता है और ये तयन करता है। इसका जो जॉब होता है ये लिमिट्स बताता है और डिटरमाइन करता है एक नॉन को। एग्जाम्पल वर्ड्स है ए, एन, द, सम, मैनी। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस में है आई हैव 2 डॉग्स, अब यहाँ पर डॉग्स जो है, लेकिन यहाँ 2 ने ये लिमिटेड कर दिया है, इसने क्लियर कर दिया है, तय कर दिया है कि 2 है। आई हैव अ पेन। तो ये थे इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ आ गए होंगे। मजीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।